श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए श्रावण महीने में आने वाले मंगला गौरी व्रत और पूजन की विधि आपको बताएंगे। मंगला गौरी व्रत सावन में जितने भी मंगलवार आते हैं तभी वह रखा जाता है। इस दिन गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत मंगलवार को किया जाता है, इस कारण इसको मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए है। पूजा करने से पहले स्नान कर लें, उसके बाद एक पट्टे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा रख लें। सफ़ेद कपड़े पर चावल की एक और लाल कपड़े की एक, गेहूं की 16 छोटी छोटी ढेरी बनाकर देवें। उसी पट्टे पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी को रख देवें तथा पट्टे के एक कोने में गेहूं रखकर उस पर कलश में जल रख लें। एक आटे का चौमुखा दीपक जलावें, 16 धूप बत्ती जलावें। फिर पूजा करने के लिए संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन पर पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रोली, सुपारी, सिंदूर, लौंग, पान, फूल, इलायची, बिलपत्र, फल मेवा और दक्षिणा चढ़ाएं और उनकी आरती करें। फिर कलश की पूजा करें। कलश को जल से भर लें, उसमें आम की डाल भी लगाएं। एक सवा में गेहूं का आटा रखकर उस पर सुपारी रखें और जो दक्षिणा रखें उसे आटे में दबा दें। फिर जिस प्रकार गणेश जी की पूजा की थी उसी प्रकार कलश की भी पूजा करें। कलश पर सिंदूर बेलपत्र नहीं चढ़ाएं। इसके बाद जो चावल की एक ढेरी बनाई थी उनकी कलश की तरह ही पूजा करें। उनको नवग्रह कहते हैं। इसके बाद 16 जगह जो गेहूं रखे थे उनकी पूजा करें। उनको षोडश मातृका कहते हैं। इन पर खाली जनेऊ नहीं चढ़ाएं, हल्दी, मेहंदी तथा सिंदूर चढ़ाएं। इन सब की पूजा कलश और गणेश जी के अनुसार होती है। इसके बाद कलाया लेकर पंडित जी के बांध देवें। फिर पंडित जी से अपने हाथ में बंधवा लें। तदंतर मंगला गौरी का पूजन करें। मंगला गौरी के पूजन के लिए एक थाली में चकला रख लें। उस पर गंगा जी की मिट्टी से गौरी की मूर्ति काट लें या मूर्ति बना लें। आटे की एक लोई बनाकर रख लें। पहले मंगला गौरी की मूर्ति को जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि का पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। स्नान कराकर कपड़े पहनाएं और नथ पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, चावल, काजल, मेहंदी लगाकर फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, पत्ते चढ़ाएं, आटे के लड्डू भी चढ़ाएं, 5 तरह की मेवा चढ़ाएं, तरह तरह के अनाज, सुहाग की डिब्बी, तेल, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंगा, 16 श्रृंगार चढ़ाएं। उस पर दक्षिणा चढ़ाएं और फिर कहानी सुने। चौमुखा दीपक जलाकर उसमें 16 तार की 4 बत्ती बनाएं और कपूर से आरती उतारें। फिर परिक्रमा करें। 16 लड्डुओं का वायना सासू जी के पांव लगकर दें। इसके बाद भोजन कर लें। इसमें एक ही नाज की रोटी खानी चाहिए, नमक न खाएं। दूसरे दिन मंगला गौरी को तालाब या कुआं के पास विसर्जन करके भोजन करें। उज्जमन, मंगला गौरी का उज्जमन 16 या 20 मंगलवारों को व्रत रखकर करना चाहिए। जिस दिन उज्जमन करना हो उस दिन कुछ नहीं खाएं। हाथों पर मेहंदी लगाएं। शाम को सिर से नहाकर दीपक जलाने से पहले गौरी की पूजा करें। पूजा 4 ब्राह्मणों से करावें। एक चौकी लें और उसके चारों पायों पर एक एक केले का पत्ता बांध दें। फिर चारों ओर एक ऊपर की जगह बांध देवें जिससे मंडप बन जाए। उस पर एक ओढ़नी चढ़ाएं। मंडप में एक कलश रख लें। एक गंगोटी की माला बनाकर गौरी बनाकर पंचामृत से स्नान कराकर मंडप में बिठावें। मंगला गौरी को नथ पहनाएं, काजल लगाएं और उनका सभी सुहाग कर दें। जिस तरह और मंगलवार को पूजा बताई है उसी प्रकार पूजा कर लेवें। फिर हवन करावें और कथा सुनकर आरती उतारें।
पीछे जो मंगलवार की तरह 16 लड्डू रखे हों उन्हें सासू जी के पाएँ लगकर और साथ ही श्रद्धा अनुसार रुपया विदा कर रख कर देवें। पूजा करके पंडित जी को जिमाकर धोती लोटा और माला दें। दूसरे दिन मंगला गौरी की पूजा करके आरती उतारें। ब्राह्मण के 16 लड़का तथा 16 लड़कियों को भोजन कराएं। पंडित जी को यथाशक्ति दक्षिणा दें। 16 ब्राह्मणियों को 16 सुहाग पिटारी भोजन बनाकर देवें। एक सुहाग पिटारी अपनी सासू जी को देवें। फिर 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लें। जो मंगला गौरी का प्रसाद हो उसे बांट देवें और मंगला गौरी की प्रतिमा को कुएं के पास रख देवें।